हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस, लोगों की नज़रों में हम कैसे दिखते हैं या लोगों की नज़रों में हम कैसे हैं। तो लोगों के नज़र में हमारी कीमत क्या है, हमें वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भी हमें मालूम नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं दुनिया में कि उनकी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी बातें मानी जाती हैं। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है गाइस कि लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू क्या है। लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू क्या है, देखते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगा। तब हम देखेंगे दोनों भी कार्ड से। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। 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 लोगों की नज़रों में लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। मेल फीमेल कोई भी हो, उसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। जहाँ राशियाँ होगी वहाँ मैं राशियाँ मेंशन करूँगी। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। और बर्थ डेट होगी वहाँ मैं बर्थ डेट मेंशन करूँगी। अब हम इससे भी देखेंगे लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। 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 चलिए देखते हैं, स्प्रेड लगाते हैं। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू देखने वाले हैं। इससे पहले मैं झोड़क साइन बताऊंगी, यानी राशियाँ मेंशन करूंगी। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मैं, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक। इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है बर्थ डेट। मैं वो बर्थ डेट भी आपको बता दूंगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। और जिनकी मैं राशियाँ बताई है उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। औरों को भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन कम, उनको ये ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, 22 है, 31 है, 13 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है और 24 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है और 27 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है।
तो जिनकी मैंने बर्थ डेट बताई है उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है, और जिनकी बर्थ डेट भी नहीं है, राशियाँ भी नहीं, उनको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। लोग आपकी लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है? लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है? लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू जो है ना, अच्छी है। लोग आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। तो वो ये कि सोचते हैं, आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए वो आप सच्ची खुशी की कामना करते हो। आपको ट्रू लव चाहिए होता है, सच्ची खुशी चाहिए होती है। आप दिखावा नहीं करते हो, आप दिखावों में मानते नहीं हो। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा दिखावा करते हैं। लेकिन आप वैसा दिखावा नहीं करते हो, जो आपके दिल में है वही आप लोगों को बताते हो। ये आपका नेचर है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव नेचर है, ऐसा भी दिखाई देता है। लोग आपकी वैल्यू बहुत करते हैं, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ आप जो रहते हो ना, बहुत ही अच्छी तरह से रहते हो। आप किसी को धोखा देने वाले में से नहीं हो, बहुत अच्छे प्यार से रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही बड़ी है। आप जो भी कार्य करते हो उसको भी बहुत महत्व दिया जाता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आपके 7 चक्रा बैलेंस हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप बहुत अच्छे भी हो, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हो, दिल जो कहता है वही वो आप करते हो। दिल ने कहा नहीं ये करना नहीं है तो आप वो करोगे नहीं। तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिल की बातें सुनते हो, लोगों के बहकावे में आते नहीं हो। लोगों ने आपको कहा कि ये आदमी बहुत बुरा है तो इससे आप बात मत करो, तो आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, ऐसा बोलते हो। जब आपको बात करनी हो तो उस आदमी से आप बात कर लेते हो। आप ऐसा नहीं सोचते कि उसने तो मुझे ऐसा कहा था कि इससे बात नहीं करने की, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं सोचते। आप पहले उसे देखते हो, सच में वो बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है, ये आप देखते हो, बाद में डिसीजन लेते हो। आप किसी की भी बातों के ऊपर ट्रस्ट करके, भरोसा करके, आप बहकावे में आकर कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो। इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी कारण लोग आपके पास भी आते होंगे, कभी कभी कोई डिसीजन लेना हो तो आपको वो आपकी सजेशन लेने के लिए भी आते होंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। और आपका आप कोई भी फील्ड में जाओ उसमें हाई है आपकी। चाहे आप लव लाइफ में जाओ, आप मैरिज में जाओ, या आप एजुकेशन में जाओ, या करियर में जाओ, या कोई भी फील्ड में जाओ, आपके लिए वो सक्सेसफुल है, आपके लिए वो हाई है, आपके लिए ना नहीं है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। आप करियर कोई भी करना चाहते हो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। मैरिज करना चाहते हो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। जॉब करना चाहते हो उसको में उसमें भी सक्सेस मिलेगी। किसी में भी जो जो चीज़ करना चाहते हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कोई भी बात हो आपकी लाइफ की, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। 100% नहीं तो 200% आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में, आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, सब पॉसिबल चीज़ है। आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। आप बंजर ज़मीन में भी हरियाली उगाने की शक्ति रखते हो, उतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत आप में है। तो ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की एनर्जी रखते हो। आप में जुनून बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में विजडम भी बहुत ज़्यादा है, आप नॉलेज भी बहुत गेन किया हुआ है, और आपको क्या करना है ये भी अच्छी तरह से मालूम है। हालांकि आपकी उम्र छोटी भी हो सकती है, आपकी उम्र छोटी भी हो सकती है, लेकिन आपके थॉट्स बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप हर पल ना, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, उसके एक्शन लेते हो, टेक एक्शन लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपको एक जगह स्टक रहना अच्छा नहीं लगता है। आप कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी तो उसे इम्प्लीमेंट करते हो और आगे बढ़ते रहते हो। ऐसी भी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है।
आपके लाइफ में नए नए अवसर भी आपको मिलते रहते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रहती है। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आप अपने लाइफ में ट्रैप करने की कोशिश करते हो, इसी कारण लोग आपकी वैल्यू बहुत करते हैं। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। आप एक्शन लेते हो ना, इसी कारण भी लोग आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हो और उसे ट्रैप भी करते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, आप खुद क्रिएट करते हो उस अपॉर्चुनिटी को और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। अपॉर्चुनिटी कब आएगी ऐसा वेट नहीं करते हो, आप अपने लाइफ में खुद ही क्रिएट कर लेते हो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपकी सिचुएशन जो भी है, अभी की सिचुएशन जो भी है, इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी आपकी सिचुएशन होने वाली है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। तो लोग आपकी इस सिचुएशन को देखकर भी आप लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आप दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हो और दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये देखकर भी लोग आपकी वैल्यू करने लग रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। और इससे भी बेटर आपकी सिचुएशन बनाने की भी आप कोशिश करते रहते हैं, इसी कारण आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। और आप ना जो एक राजा जैसे रहते हो, राजा कैसे रहते हैं ना, वैसे आपकी रहन सहन है। आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो, रोल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो और आप पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते हो। आपको जो भी बोलना है सामने से बोल देते हो और उसके पीठ पीछे बुराई करना आपका नेचर नहीं है। बहुत ही अच्छा नेचर है आपका, बहुत पॉजिटिव नेचर है। आप किसी के साथ खड़े रहते हो तो बहुत अच्छी तरह से खड़े रहते हो, उसका साथ कभी छोड़ते नहीं हो। ऐसे भी आप में क्वालिटीज दिखाई देती है, इसी कारण लोगों की नज़रों में भी आपकी वैल्यू बहुत है, ऐसा भी दिखाई देता है। आप एक राजा की तरह रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लेते हो, इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप कभी भी जाओ, कहीं भी रहो, आप रेडी रहते हो। कभी भी जाओ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, सब कुछ कर लेते हो अपने लाइफ में। जो कुछ करना है वो सब कुछ कर लेते हो और अच्छी तरह से आप रहते हो। आपको जो भी चीज़ चाहे उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो। इसके कारण क्या हो जाता है, आपके लाइफ में लोगों की नज़रों में आपकी कीमत, आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप मेडिटेशन करते हो तो उसके आंसर भी आपको मिलते रहते हैं। आप विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको हासिल हो जाती है। मैनिफेस्टेशन किया तो भी आपको वो चीज़ हासिल हो जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया तो भी वो चीज़ हासिल हो जाती है। तो आप आगे ही बढ़ते रहते हो ना, आप पीछे दिखते ही नहीं हो, आगे ही बढ़ते रहते हो। इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्हें लगता है ये इतनी सक्सेसफुल कैसे है, इतने अच्छे तरह से वो सक्सेस कैसे होते हैं। हमें हमें तो इतना सक्सेस होना नहीं आता है, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुल हो, ऐसे भी लोगों की नज़र में आप दिखते हो। इसी कारण लोगों की नज़र में आपकी बहुत वैल्यू है। आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय बहुत ज़्यादा करते हो। आपका कोई दोस्त, पुराना दोस्त आने वाला है, उसकी खुशी में भी एंजॉय करते हो और ऐसे भी आप एंजॉय करते हो। कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देने की कोशिश भी करते रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देने की कोशिश करते रहते हो, वो भी अच्छी गुड न्यूज़ देने की कोशिश करते हो। कुछ ना कुछ गठबंधन हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है, इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। लोग आपको बहुत मानते हैं, लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप क्या करते हो, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ आपको सर्व नहीं होती है, वो चीज़ आप लेट गो करते हो, जाने देते हो, उसे पकड़ कर नहीं बैठते हो। फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपके दुश्मन ने आपको कुछ कहा है तो उसे आप दिल पे नहीं लगाते हो, उसे लेट गो करते हो, जाने देते हो और आगे बढ़ते हो। क्योंकि हर हर पल हम सबकी बातें ध्यान में रखेंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा।
जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं तो किसी ने हमें अलग कहा है और किसी ने आगे जाकर और किसी ने अलग कहा है, हर व्यक्ति ने अलग अलग कहा है। अब इन सब का हमने अब हमारे माइंड में रखा, हमारे मन में रखा कि इन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे वो कहा, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ये सब बातें हम ध्यान में रखोगे तो हमारा माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे माइंड में सब कंफ्यूज हो जाएगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रहती है। तो उससे हमें खुद को ही तकलीफ हो जाती है कि हम खुद का डिसीजन खुद अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे। लेकिन वही बातें हमने, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, लेट गो करो, जाने दो उसको, हम लेट गो करते चले गए तो हमें जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम सब चीज़ को लेकर हम चलेंगे तो हमारा, हमको जो चीज़ चाहिए वो तो चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन हमारा नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बातें ऐसी हो जाती है, इसलिए आपको ना लेट गो करने की ज़रूरत है। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, जो आपको तकलीफ़ देती है, उसे लेट गो करो और आगे बढ़ो, आपका अच्छा हो जाएगा। इसी कारण ही लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू ज़्यादा है। आप क्या क्या माइंड में रखना है, क्या नहीं रखना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो भी बहुत अच्छी है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। आपकी फैमिली कंबाइंड फैमिली हो सकती है या जॉइंट फैमिली हो सकती है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जॉइंट फैमिली होकर भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। आपकी खुद की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अपनी फैमिली की कंडीशन भी अच्छी है और आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरह से हैप्पी रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनको वक्त देते हो, उनके साथ बिताते हो, उनके साथ रहते हो, कुछ पल उनके साथ बिताते हो, कुछ पल अपने दोस्तों के साथ बिताते हो। ये ऐसा आप करते हो, सबके साथ आप बैलेंस करके चलते हो। तो इसी कारण भी लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू ज़्यादा है। आप कम ज़्यादा कहीं करते नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन आपका ऐसा नहीं रहता है। आप वर्क भी करते हो, अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंट देते हो, अपने फ्रेंड को भी इम्पोर्टेंट देते हो और समाज में भी आप जाते रहते हो। यानी आप सबके साथ ना बहुत अच्छी तरह से रहते हो। आप किसी को भी कम ज़्यादा महत्व नहीं देते हो। सबको लेकर चलने के आपकी ये हैबिट लोगों को बहुत अच्छी लगती है। इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ऊँची है, बहुत आगे तक ले जाने वाली उनकी यहाँ पर नज़र है। आपके लिए उनकी वैल्यू बहुत अच्छी है, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत प्यारी हैबिट यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी। और आपको कभी कभी ना पॉजिटिविटी भी कम पड़ जाती है। आप रिमेन पॉजिटिव, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और मैनिफेस्टेशन में, बहुत विजुअलाइजेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ करोगे ना तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है, तभी हमें वो चीज़ मिलती है। तो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कोई भी चीज़ पाना हो, उसे बड़ी शिद्दत से काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाकर वो चीज़ हमारे लाइफ में आती है। हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे लाइफ में वो चीज़ आती ही नहीं है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ता है। आप कभी कभी आपकी पॉजिटिविटी कम पड़ती है तो उसको बढ़ाने की कोशिश आप करते रहते हो और आगे बढ़ने की कोशिश भी करते रहते हो, ऐसा भी दिखाई देता है। इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि क्या ज़्यादा चाहिए, क्या कम चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आप प्लानिंग के साथ कोई भी वर्क करते हो, इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है आपका आपको बहुत सारे रिवार्ड प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा भी आपको लगता है। और बहुत सारे रिवार्ड प्राप्त करके आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हो। आपको खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, कंप्लीशन हासिल हुआ महसूस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी कोई भी विश हो वो फुलफिलमेंट हुई है, ऐसी भी एनर्जी आप में दिखाई देती है। आपकी कोई भी विश हो ना तो वो पूरी हो जाती है, वो फुलफिलमेंट हो जाती है, ऐसी भी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है।
आपके लिए ये शगुन का भी कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। और आपको खुद को भी जो भी चीज़ करते हो, जो भी आप वर्क करते हो, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसमें आपको कंप्लेशन हासिल हुआ महसूस हो जाए, उनको उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि आप अपनी विश पूरी करते हो, आपकी कोई भी विश हो ना वो पूरी करते हो, और बहुत अच्छी तरह से अपनी विश फुलफिलमेंट करने की कोशिश भी करते रहते हो। आपके दोस्त ओल्ड दोस्त भी, पुराने दोस्त भी आपको मिलने चले आते हैं, या कोई भी दोस्त आपको मिलने चले आते हैं तो उनको आप कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ कुछ पल बिताते हो, अतीत की यादों में खोए हुए रहते हो। बचपन के फ्रेंड आपको मिलते हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छी तरह से रहते हो। बचपन के फ्रेंड हो चाहे आपके अतीत के फ्रेंड हो, उनके भी साथ आप बहुत अच्छी तरह से रहते हो। जब भी आप उनसे मिलते हो तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हो। ये भी आपकी नेचर बहुत अच्छा है। आप अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाते हो, बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है, और अच्छी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ भी रहते हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। दोस्त भी आपको बहुत अच्छा मानते हैं, और लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपने दोस्तों को किसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको गिफ्ट देते हो। किसी को फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो उनको फाइनेंशियल वीक के अकॉर्डिंग उनको पैसा देते हो। जिनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती तो हेल्थ के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मेडिसिन देते हो, ऐसे आप उनको गिफ्ट देते रहते हो। ये गिफ्ट देने के वजह से लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप में यहाँ पर दिखाई देती है, और आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। आप दोनों को भी बैलेंस करते हुए नज़र आते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज को और स्पिरिचुअल नॉलेज को, दोनों को भी बैलेंस करके चलते हुए नज़र आते हो। और इसी कारण लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बहुत अच्छी है, ऐसा भी दिखाई देता है। आपकी वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी प्रतीत होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हो उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड हो। आप एक्शन बहुत जल्दी लेते हो, क्विक लेते हो, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आप सोचते नहीं हो कि ये मैं कैसा करूँगा, वो मैं कैसे करूँगी, ऐसा सोचते नहीं हो। आपको जो अच्छी लगी उसके सामने आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर।